SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चूंकि आज भारत बंद है। दलित संगठनों ने आह्वान किया है और कई व्यापारिक संगठनों ने भी भारत बंद का आह्वान किया है, समर्थन किया है। और जयपुर में यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जगहों पर तो मार्केट बंद है, लेकिन कहीं कहीं पर मार्केट खुले देखने को मिल रहे हैं और ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट सर्किल पर तमाम जो संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है सड़क ब्लॉक के कलेक्ट्रेट सर्कल पर, और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है, क्या संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। स्वराज भारत बंद है और इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में। तो क्या ऐसा कारण है इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, आज लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर SC/ST OBC के लोग जो हैं सड़कों पे हैं और ये उनके हक और अधिकार की लड़ाई है। क्रीमी लेयर का एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम वर्गीकरण करेंगे, जातियों के बीच में भी उपजातियां बनाएंगे। देखिए, आरक्षण जो है, मैं पहले बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि हमारे इस कम्युनिटी के लोगों को, जो शिक्षित लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा, हाई कोर्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि आरक्षण जो है उसका मामला संसद के अंदर होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। आरक्षण जो है उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ये उसके दायरे से बाहर है। आरक्षण की जो समीक्षा है वो केवल संसद के अधिकार और दायरे के अंदर आती है। हम उसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये जातियों का वर्गीकरण है, ये आपसी भाईचारा में जो है भेदभाव का मामला है। कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था जो है जातियों के आधार पर की गई। आज हम लोग देखते हैं कि एक IPS अधिकारी को भी घोड़ी निकालने के लिए जो है पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लिया जाता है। आज भी हमारे लोगों को, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो किसी भी अच्छी पोस्ट पे, आप मारवाड़ में चले जाएं, वह रूम नहीं मिलता है। जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों में फूट डालकर राज करने की नीति है। हमारा नौजवान जो है इसको समझता है, हमारा वर्ग, हमारे समुदाय इसको समझते हैं। 36 कौम के लोग, SC/ST OBC के लोग जो हैं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और आप सभी सड़कों पे हैं और हम इस आंदोलन का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं। अगर इस फैसले का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, भारत बंद का हम पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रहा है। सरकार के इशारे पे हमारे लोगों को एकत्रित होने से रोका जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन हम लड़कर अपना हक छीनना जानते हैं और हम इस फैसले का वापस जो है इसको करवा करी मजबूती से जो है हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार और कोर्ट का ये मानना है कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला, कई लोगों को मिल चुका है, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उनको फायदा देने के लिए ये अलग से इसमें आरक्षण देने की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि SC/ST को जो आरक्षण मिला वो जाति के आधार पर मिला, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक आधार पर जो है आरक्षण मिला है। आज भी हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, कहीं पे भी आप चले जाओ। एक कलेक्टर भी जब बनता है, हम लोग देखते हैं कि निरंजन आर्य जी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, उनके खिलाफ पूरा एक जमात खड़ी हो जाती है। रवि प्रकाश मेहड़ा जी ADG के क्राइम लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ समता आंदोलन चलता है। तो कहीं भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। एक IPS अधिकारी, उसको घोड़ी पे बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लिया जा रहा है। सरकार कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था करे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है वो अग्रिम पंक्ति में लाए, लेकिन आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल समानता की, बिल्कुल सामाजिक, हाँ, बाबा साहब उनके साथ भी भेदभाव हुआ, तो हम इस फैसले का जो है पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। और ये आंदोलन अभी तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा और इसमें किसी प्रकार की क्षति होगी, सरकार इसकी जिम्मेदारी होगी। ये समाज शांति से नहीं बैठने वाला है जब तक अपने अधिकारों के प्रति लड़ेगा, जब तक इनको संरक्षण नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जिनको आरक्षण का फायदा मिल चुका है, क्या उनको फिर से आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए? जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए? प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसमें जातियों को विभाजित कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत में हम इसको माफ नहीं करेंगे। जो सिस्टम चला रहा है वही रहेगा और सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार की ये मनगढ़ंत साजिश है। पिछले टाइम 2018 में SC/ST में उन्होंने किया, समाज इकट्ठा हुआ, समाज ने आंदोलन किया, वो वापस हुआ। ये आंदोलन तब तक लेगा, अभी और उग्र रूप लेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। थैंक यू।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। कोर्ट के फैसले के विरोध में यहाँ जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है और कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है मैम? कोर्ट के फैसले का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि SC/ST समुदाय को फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत तोड़ा जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि हम लोग आगे बढ़ें, उनके सामने अपना हक मांगे। इसीलिए बाबा साहब ने हमारा जो आरक्षण है वो सिर्फ जाति आधारित व्यवस्था पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि अमीरी गरीबी के आधार पर। अगर लोग इतने बड़े हो रहे हैं, ऊपर बड़ी बड़ी पोस्ट ले रहे हैं, उनके साथ भी बहुत छुआछूत हो रहा है, लगातार छुआछूत हो रहा है। और हम जैसे लोग हैं, जैसे अभी चुनावों से पहले सरकार चाह रही थी कि आरक्षण खत्म कर दें। जब चुनावों के बाद उनका जो रिजल्ट आया, उसके बाद उनको लगा कि आरक्षण नहीं हटा सकते क्योंकि लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने नए हथकंडे अपनाए कि वो क्रीमी लेयर बेस्ड उन्होंने जजमेंट पारित कर दिया ताकि लोग बट जाएं। अब वो लोग आपस में लड़े। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि हम लोग एकजुट होकर अपना हक मांगे, आगे बढ़ें। इसीलिए हम ये आज भारत बंद का हमने आंदोलन किया है ताकि हम लोग एकजुट होकर सरकार को अपना आदेश वापस लेने के लिए विवश कर सकें। यहाँ पर जो दलित संगठनों के लोग हैं, व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, कांग्रेस का भी समर्थन है, बसपा का भी समर्थन है, तो तमाम पार्टियों का भी समर्थन है और व्यापारिक संगठन जो है उनका भी समर्थन है। और पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में ये भारत बंद को लेकर के आज प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत बंद का असर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ तमाम जगहों पर जो है वो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर क्या रिएक्ट करती है। फैसला वापस होगा या फिर क्रीमी लेयर वाला जो फैसला है वो लागू होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।